आज हम आपको जो है ना किसी भी जमीन का कागज निकालने के लिए बताएंगे। मिनट में आप निकाल सकते हैं, लेकिन कौन कौन सा कागज निकाल सकते हैं ये समझना बेहद जरूरी है ना। तो आज यही क्वेश्चन है, क्या किसी भी जमीन का कागज सिर्फ मिनटों में निकाला जा सकता है? अगर निकाला जा सकता है तो कौन सा कागज निकाल सकते हैं, वो भी घर बैठे? आज यही सवाल है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक तरीका बताएंगे, सारे जगह का तरीका बताएंगे, है ना। आप कहीं भी हैं, किसी भी स्टेट में हैं, तो आपको जो है वो हम तरीका बताएंगे और उस तरीके से आप जमीन का कागज निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए जमीन का कौन कौन सा कागज है जिसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले होता है खतियान। खतियान जो होता है ना, इसमें सारा जमीन का इंफॉर्मेशन रहता है। अब खतियान से बटता है तो वो होता है जमाबंदी। अब खतियान भी निकाल सकते हैं, जमाबंदी भी निकाल सकते हैं। खतियान से बटता जब जमीन है, मतलब खतियान ये है, अब इसमें लेने वाला 3 हिस्सेदार है, हिस्सेदार है। अब मान लेते हैं ये पिताजी हैं या दादाजी हैं, जो भी हों, तब इनका 3 हिस्सेदार है। तो 3 आदमी के बीच में बट गया ना जमीन, के पिता के नाम से खतियान है जमीन का। तो ये मतलब पूर्वज वाला जो है चलता आया, एक तरह से जो है सर्वे के बाद जो बनाया गया खतियान है वो हो गया। तो ये आप निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया जमाबंदी। जमाबंदी जो है मतलब जो है आपस में जब बंटवारा होता है, उसका भी तरीका है, बहुत बार बताए हैं, आगे भी बताते रहेंगे। जब भी कुछ नया नियम निकलेगा तो उसको भी अपडेट कराते रहेंगे, है ना। तो अभी ये जो जमाबंदी है, ये जब सब आपस में बंटवारा कर लेते हैं, जो एक तरह से सबका एक तरह से वैलिड बंटवारा हो जाता है, तब जमीन का सबका अलग अलग जमाबंदी बन जाता है। और वो खतियान तो रहेगा ही, खतियान में सारा का इंफॉर्मेशन रहेगा, लेकिन जमाबंदी अलग अलग दिखा देता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, तो ये सबका अपना अपना सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग इसमें आ जाता है अपना, ठीक है। जमीन का किसको उससे हिस्सा मिला है और कौन कौन सा प्लॉट हिस्सा मिला है, वो प्लॉट का नंबर अलग अलग जमाबंदी में चला जाता है। तो ये होता है तरीका जो है अलग अलग करने का। ये हो गया, ये आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके अलावा जो है अगर आप बात करें जमाबंदी का होता है, तो जिसका जिसका जमाबंदी होता है उसका जब लगान शुल्क जो है वो जमा होता है, मतलब जो है जमीन का जिसको रसीद बोलते हैं, ठीक है। रसीद जो है वो आपका यहाँ पे वो होता है, ठीक है। तो सबका रसीद भी आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन काट सकते हैं। जमाबंदी अगर कायम है आपका तो आप जमीन का ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आप जाके ऑनलाइन पोर्टल है उस पे जाके निकाल सकते हैं। और हर स्टेट का, जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट का अपना एक स्पेशल पोर्टल है, मतलब हर स्टेट का जो है वो कार्यभार है, ठीक है। और उसका अपना एक स्पेशल पोर्टल है और उसका अपना एक तरीका है काम करने का, और उनका उससे रिलेटेड एक नियम कानून है, ठीक है। अब उस कानून का रिलेशन जो है पूरे देश के साथ क्या है, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल हमको बस ये समझना है कि जो जमीन है उसका कागज, जो कागज है उसको कैसे निकालेंगे और कौन कौन सा कागज निकालेंगे। तो आप देख लिए कि आप अपना जमाबंदी निकाल सकते हैं, खतियान निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सबसे पहले ये आप ऑनलाइन रसीद निकाल सकते हैं, अगर आप रसीद काट सकते हैं। ये सारा उस पोर्टल के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा मान लेते हैं अब ये खतियान संबंधित बात हो गई। उसके बाद अगर मान लेते हैं किसी का जमीन का रजिस्ट्री हो गया, है ना। देखिए रजिस्ट्री से पहले भी एक हम खतियान बनाते हैं। अब मान लेते हैं जमीन जो है वो खतियान का ही है, अब इस जमीन को बेचा गया, जमीन का रजिस्ट्री पेपर बन गया, मतलब इसका पहले मालिक खतियानी मालिक कोई और है। अब इस जमीन का टाइटल कुछ प्लॉट का हो सकता है, पूरा बेचा जाएगा तो पूरा प्लॉट का, कुछ प्लॉट का ये पूरा रजिस्ट्री पेपर में आ गया, इसमें सारा टाइटल, मतलब टाइटल अब इस व्यक्ति के पास आ गया जिसने इस चीज को खरीदा, उसके पास इसका टाइटल चला गया। बात को समझना। अब ये व्यक्ति जो है अब क्या करेगा, अब इसको जो है सबसे पहले सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मतलब मालिक तो जमीन का हो गया, है ना, बेस बन गया, लेकिन सरकार के सामने आपको मालिकाना हक तभी दिया जाएगा जब आप लगान शुल्क जो है वो जमा करेंगे, सरकार को आप जमा करेंगे अपने नाम से, अपने दस्तावेज के हिसाब से। तो उसके लिए आपको रसीद कटाना पड़ेगा, है ना। तो अभी रसीद तो डायरेक्ट कटाइएगा नहीं, तो सबसे पहले इस केवाला को वैलिड बताना पड़ेगा कि सही है, सही व्यक्ति लिखा है कि नहीं लिखा है, कि गलत लिख दिया गया है, इसमें सारा कुछ लिख दिया गया है,
इसमें सारा कुछ लिखा हुआ, खाता, प्लॉट नंबर, है ना, खाता नंबर, चौहद्दी, वो सब कुछ एक तरह से सही है कि नहीं है ना। चौहद्दी का पता तो मान लेते हैं वो बाद की बात है, प्लॉट नंबर और जो एक तरह से खाता नंबर है वो सब कम से कम सही होना चाहिए। उसके बाद मान लेते हैं जो वह व्यक्ति बेचा है उसका जमाबंदी पे जमीन है कि नहीं है, खतियान में उसका नाम है कि नहीं है, ये तमाम चीजें हैं, खतियान के वो उनके वंशज हैं कि नहीं है। अब इसका प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज का। अब दाखिल मतलब जो है मतलब खारिज कराना बेहद जरूरी होता है और वो प्रक्रिया आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। मतलब ये भी आप ऑनलाइन पोर्टल से आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो है करने के बाद यानी उसका प्रक्रिया ऑनलाइन होता है और दाखिल खारिज कराने के बाद आपको जमीन का मालिकाना हक मिलता है। तो एक ये प्रक्रिया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ पोर्टल को। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिहार में एक ये पोर्टल है बिहार, यहाँ पे है ना, भूमि जानकारी, और इसके अलावा जो है वो एक तरह से बिहार भूमि भी है ना, बिहार भूमि। तो ये है भूमि जानकारी गवर्नमेंट gov.in जो है, यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो आप सारा इन्फॉर्मेशन, सारे जो है लिंक है, इससे बहुत सारे URL जो है वो लिंक है, मतलब बहुत सारा और भी जो भी इससे रिलेटेड साइट है वो लिंक है। आप यहाँ पे जाएंगे तो अपना पूरा डिटेल जो है वो निकाल पाएंगे। और उसके अलावा जमीन संबंधित जो भी चीज इसमें दिया हुआ है वो आप वहां से निकाल सकते हैं। झारखंड से अगर आप हैं तो यहाँ पे है झारखंड भूमि का। उत्तर प्रदेश से यहाँ पे यूपी भूलेख gov.in है। सबका तरीका एक डिफरेंट है, मतलब सबका मतलब ये सेम नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है बिहार का पोर्टल तरीके का हो, डिफरेंट तरीके से काम करता हो, है ना, और उत्तर प्रदेश का पोर्टल एक डिफरेंट तरीके से काम करता हो, उत्तर प्रदेश में डिफरेंट टाइप की जमीन हो, तो वो डिपेंड करता है वहां पे उसमें किस तरीके से वहां के सरकार का जो निर्णय है ना, तो वो लिया गया, वो उनका वहां पे पूरा कार्य है ना। अब यह एमपी की बात है, एमपी का भी है लैंड रिकॉर्ड्स MP gov. सब में देखा है ना GOB है ना, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट साइट है ना। कभी भी ये सब जो है ना, जब ऐसा लगे तभी वहां पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करना, ये भी बात आपको मन में बैठा लेना, नहीं तो फ्रॉड हो सकता है। कोई ऐसा मान लेता है डुप्लीकेट साइट बना दिया और उस पर कुछ भी लगान मतलब करके कुछ ऐसे करके जनरेट करके, हो सकता है आपके साथ कुछ ठगी हो जाए या आपका कुछ मान लेते हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल लिया जाए। तो ये इसलिए आप समझ सकते हैं सरकारी साइट होता है उसमें gov.in nic.in ये सब यहाँ पे लगा हुआ रहता है। महाराष्ट्र में जो है वो भूलेख यहाँ पे है MAHABHU भूमि और gov.in है। महाराष्ट्र का आप सारा जमीन का इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। DLRC है दिल्ली गवर्नमेंट NIC, दिल्ली में भी जो है दिल्ली सरकार मतलब या दिल्ली क्षेत्र में जितना भी जमीन है उसका इंफॉर्मेशन आप चेक कर पाएंगे, सारा कुछ वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आप ओडिशा से हैं तो यहाँ पे भूलेख ORI nic.in है, मतलब वहाँ पे अगर उस एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ORI और nic.in है। अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो ये जो है यहाँ पे BANG है ना L और AR और भूमि gov.in है। ये साइट पे अगर आप जाएंगे तो पूरे बंगाल का जो भी जमीन का इंफॉर्मेशन है, खाता, प्लॉट नंबर, जमाबंदी, सारा इंफॉर्मेशन जो है वहां से निकाल पाएंगे। और उससे रिलेटेड अगर और भी कुछ है मतलब आपको जो भी करना है तो वो भी आप वहां पे देख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई मान लेते हैं और करते होंगे और आपका क्षेत्र कोई अलग है और आपको नहीं पता है URL, तो आप हमको पूछेंगे तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये एक जो है यहाँ पे आपके लिए बेसिक जानकारी है। अब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये तो आपको पता होगा कि पहले नहीं था, अब आया, और अभी के बाद जो फ्यूचर है, आज अगर इस वो बैक कर देते हैं, आज अभी जो है जो टाइम पीरियड है उससे आप 20 साल पहले चले जाइए, चले गए माइंड से पहले चले जाइए और उस समय का सिचुएशन याद कीजिए। सारे का दस्तावेज रजिस्टर में होता था, है ना, और ऐसा जो भी होता था रजिस्टर मेंशन होके पूरा इस डाटा को रखा जाता था। 20 साल बाद क्या है, पोर्टल आ गया और अगले 20 साल को के आगे का सोचें अब कि अब जो अगला नेक्स्ट 20 ईयर बाद आएगा तो उसमें क्या कहानी होने वाला, उसमें एक और बेहतर लग्जरी प्लेटफॉर्म, लेकिन वो कागज वाला जमाना फिर लौट के नहीं आएगा,
जमाना फिर लौट के नहीं आएगा, है ना। वो धीरे धीरे, अभी सब में कागजी का भी दस्तावेज अवेलेबल है, कागज भी मतलब जो है वहां पे रजिस्टर में भी रिकॉर्ड जो है लिखा जाता है, रखा जाता है। लेकिन अगले 20 साल बाद ये कहानी बहुत पूरी तरीके से, आपके मन में आएगा कि ये तो बहुत जल्द हो जाएगा, 20 साल का इंतजार क्यों। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि 20 साल पहले आपको देखना, 20 साल बाद देखना, 20 साल के बाद की कहानी कुछ और होने वाली है। मतलब हर कुछ जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही काम करेगा, उतना बेहतर सिस्टम होगा। देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेनिफिट भी है ना, और अगर बात करें तो नुकसान भी है। बेनिफिट सबसे ज्यादा यही है कि लोगों को आराम है, और नुकसान ये है कि किसी को मान लेते हैं कुछ चेंजेज करना आसान है ना। तो ये मतलब ये है, लेकिन फिर भी लोगों के अगर कुछ भी चेंजेज होते हैं तो लोग उस पर एक्टिव रहते हैं, उस चीजों को समझते को जानकारी। देखिए आज के युग में क्या होता है ना, आप कितना भी कुछ कर लें, जीवन में कितना भी सक्सेस कर लें, है ना, लोग ज्यादातर पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टी ही खरीदते हैं ना, अपना संपत्ति बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ना संपत्ति बनाना, तो वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं संपत्ति की बेसिक जानकारी आपको रहनी चाहिए। आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के